और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सारे लोगों को यीशु। मैं आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ा खुशी का एक संदेश लेकर आया हूँ। हालेलुया। एक खुशी का संदेश मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ। हालेलुया। ये संदेश सिर्फ उन लोगों के लिए है, सारे लोगों के लिए नहीं है। ये संदेश सारे लोगों के लिए है, मगर ये संदेश सारे लोगों के लिए है। बाकी कृपा किन लोगों को मिलेगी? जो आज्ञा का पालन करेगा। हालेलुया। सारे लोग आज्ञा के पालन करो, सारे लोगों की कृपा मिलेगी। हालेलुया। सारे लोग आज्ञा का पालन करो, सारे लोगों की मिलेगी, क्योंकि सारे संसार के लोगों के लिए है, आप लोगों के लिए है। हालेलुया। वचन में लिखा है, पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो। हालेलुया। देख लो, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 37 वाक्य 30 में पढ़ते हैं, पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो, देखो कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है और उससे अपने को दूर रखो, क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं होता। हालेलुया। हालेलुया। देखो, प्रभु आपको पुत्र कहकर पुकारता है। आप बुद्धि खोल लीजिए। आप लोग आपको अब बुद्धि में आ जाइएगा, क्योंकि प्रभु ने आपको पुत्र कहकर पुकारता है। इसलिए आप लोग अब ईश्वर के बेटी बेटा हो चुके हैं। जो वचन सुनेगा पालन करेगा। तो आइए हम सब वचन सुनेंगे। हालेलुया। पुत्र अपने जीवन काल में अपने आचरण पर विचार करो, देखो कि तुम्हारे लिए क्या हितकर है और उससे अपने को दूर रखो। हालेलुया। हालेलुया। क्या चीज हितकर है आपके लिए? क्या चीज आपके लिए हितकर है? गुस्सा हमारे पास में है, हमें उसे दूर हट जाना है। चाहे चुगलाई बुराई की बात चल रही है, वहां से हमें दूर हट जाना है। नाना प्रकार के दूसरों से हमें बच जाना है। अपने आप को हमें मनन चिंतन करना है, बैठ जाना है। क्या क्या चीज हमारे अंदर अंतरात्मा में है, क्या चीज हमारे मन में भरा हुआ है, क्या क्या हमारे मन में भरा हुआ है, उस पर हमें विचार करना है। हालेलुया। देख लो, उस पर हमें विचार करना है, क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए हमारे अंदर की जो कमी है, कमजोरियां है, बुराई है, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, लालच, प्रलोभन, घमंड है मेरे भाई मेरे बहनों, ये हमें ईश्वर के करीब नहीं जाने देगा। हालेलुया। ये हमें ईश्वर के करीब नहीं जाने देगा। ये हमारा सब कुछ नष्ट कर देगा। हालेलुया। हमारा घमंड हमें नष्ट कर देगा। हालेलुया। देख लो, वो हमें जीने नहीं देगा। हालेलुया। हमारे अंदर का घमंड, गुस्सा, क्रोध, बदले की भावना, बुराई, बुरी आदत, बुरी नशा, बुरी इच्छा, ये सब हमें जीने नहीं देता मेरे भाई मेरे बहनों। हमें इसे दूर हटाना है अपने जीवन से। हालेलुया। 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 अपने को दूर रखो, क्योंकि सब कुछ सबों के लिए हितकर नहीं है मेरे भाई मेरे बहनों। अपने जीवन से इसे हटा दीजिए, क्योंकि हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करने देगा। हमारा समाज के अंदर में हमारा जीवन बर्बाद करने वाला है। हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, हम कहीं खड़े नहीं हो पाएंगे, न तो प्रभु के सामने खड़े हो पाएंगे, न तो इस समाज के लोगों के साथ, न तो परिवार में, न तो गांव में, न नगर में, न शहरों में हम कहीं खड़े होने लायक भी नहीं रहेंगे। हालेलुया। क्यों नहीं रहेंगे? क्योंकि हमने ईश्वर की आज्ञा का पालन नहीं किया,
न ईश्वर की दृष्टि में अच्छे रहेंगे, न समाज के लोगों की दृष्टि में, न गांव नगरों में। हालेलुया। इसलिए मेरे भाई मेरे बहनों, सारी बुराइयां अपने से दूर करके हमें ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। हालेलुया। हम वचन पढ़ते हैं, प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 3 वाक्य 2 में पढ़ेंगे। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करने में ही तुम्हारा कल्याण है। हालेलुया। वचन में लिखा है, मेरे पुत्र मेरे पुत्रियां, हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्रियां, तुम लोग जो वचन आज तुम लोगों को सुनाया जा रहा है उसका पालन करो। हालेलुया। हालेलुया। पुत्रों, पिता की शिक्षा ध्यान से सुनो, उसका पालन करो। हालेलुया। तो सुनना है और उसका पालन भी करना है मेरे भाई मेरे बहनों। हालेलुया। यदि सुना और सुनकर यदि खत्म कर दिया, वो आपको शैतान खत्म कर देगा। हालेलुया। वचन सुना और उसका पालन नहीं किया, वचन सुना और उसका पालन नहीं किया, शैतान तुरंत आकर के आप लोगों पर आक्रमण करना शुरू कर देगा। करेगा कि नहीं? हाँ, जब वचन सुनेगा उसका पालन करेगा, देखो वचन सुनेगा उसका पालन करेगा। हालेलुया। हाँ, वचन सुना और उसे उसका पालन करने में तुम्हारा कल्याण है। वचन सुनो, उसका पालन करो, यही में तुम्हारा कल्याण है। नहीं शैतान लेकर भाग जाएगा। हालेलुया। शैतान लेकर भागकर कहाँ चला जाएगा? मृत्यु के हवाले कर देगा। हालेलुया। तो हम सबों को शैतान के अवसर देना नहीं है। प्रभु का वचन सुनना, उसका पालन करना है। और यदि प्रभु का वचन सुना, उसका पालन नहीं किया, शैतान के तुरंत अवसर मिलेगा, तुरंत आकर आक्रमण करना शुरू कर देगा और हमारा परिवार, हमारा घर, हमारा जीवन, हमारा घर बार सब नष्ट कर देगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन सुनिए और उसका पालन करिएगा। हालेलुया। हालेलुया। सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, सुक्ति ग्रंथ में हम पढ़ते हैं, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन है। हालेलुया। देखो प्रभु फिर पुत्र कहता है, देख लो प्रभु ने आप लोगों को फिर पुत्र कहता है, पुत्र मेरी बात सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले धन है। हालेलुया। हे पुत्र मेरे बात को सुनो, मेरे मार्ग पर चलने वाले तुम लोग धन हो। हालेलुया। हालेलुया। मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और प्रज्ञ बनो, मेरी शिक्षा पर ध्यान दो और ज्ञान से भर जाओ। हालेलुया। उसकी अपेक्षा मत करो, उसकी अपेक्षा मत करो। धन व मनुष्य जो मेरी बात सुनता और मेरे द्वार पर प्रतिदिन खड़ा रहता और मेरी देहली पर प्रतीक्षा करता है। हालेलुया। क्योंकि जो मुझे पाता है, क्योंकि जो मुझे पाता है उसे जीवन और प्रभु की कृपा प्राप्त होती है। हालेलुया। जो मुझे, प्रभु कहता है, जो मुझे पाते हैं, जो मुझे पा जाते हैं वह जीवन प्राप्त करेंगे। तो हम प्रभु के कैसे प्राप्त करेंगे मेरे भाई मेरे बहनों? जब उसके वचन के अनुसार चलेंगे हम प्रभु के पास जाएंगे। हालेलुया। जब हम उसके वचन के अनुसार चलना शुरू करेंगे, उनके वचन के अनुसार जीना शुरू करेंगे, हम लोग जीवन पा जाएंगे। हालेलुया। 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 देख लो प्रभु की कृपा प्राप्त होती है, जीवन पा जाएंगे। जो मुझे नहीं पाता वह अपनी हानि करता है, जो मुझसे बैर रखते, जो मुझसे बैर रखते वे मृत्यु के प्यार करते हैं। हालेलुया। जो प्रभु के वचन से नफरत करते हैं वो मृत्यु के प्यार करते हैं। हालेलुया। जो लोग वचन सुनते उसका पालन नहीं करते हैं वो लोग मृत्यु के प्यार करते हैं। मृत्यु उन्हें
उठा ले जाएगी। हालेलुया, है ना। क्योंकि आज्ञा का पालन करना मेरे भाई, मृत्यु के हाथ में नहीं जाना है, जीवन की ओर बढ़ना है। जीवन की ओर चलेगा कि मृत्यु की ओर चलेगा? प्रभु का वचन सुनेगा और उसका पालन करेगा तो हम जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहाँ चलेंगे? प्रभु का वचन सुनकर उसका पालन करेंगे, किधर चलेंगे? जीवन की ओर। प्रभु का वचन सुनेंगे, उसका तिरस्कार करेंगे, मृत्यु की ओर चले जाएंगे, मृत्यु को हाथ में चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। किधर चलना है? जीवन की ओर की मृत्यु की ओर? हमें जीवन की ओर चलना है मेरे भाई मेरे बहनों, तो प्रभु के वचन का पालन करिएगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम छोटी छोटी बातों में ईमानदार बने रहो, तुम छोटे से छोटे कार्यों में ईमानदार बने रहो। हालेलुया। तू छोटे से छोटे कार्यों में, छोटे से छोटे बातों में तुम ईमानदार बने रहो। हालेलुया। तो प्रभु का वचन हमें बड़े बारीकी के साथ में सुनना, अपने जीवन में लागू करना है, अपने आत्मा में रखना है, अपने मन के बात नहीं, आत्मा के बातों पर। हालेलुया। प्रभु का वचन सुनकर अपने जीवन को जीवन में लागू करना है कि नहीं? लागू करना है। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 12 वाक्य 5 से 6 तक पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताते हैं। हालेलुया। इब्रानियों के नाम अध्याय 12 के वाक्य 5 से 6 तक हम पढ़ते हैं। संत पौलुस हमें बताने जा रहे हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं? हालेलुया। संत पौलुस हमें बताते हैं, क्या आप लोग धर्म ग्रंथ का यह उपदेश भूल गए हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है? हालेलुया। देख लो, संत पौलुस बताते हैं जिसमें आपको पुत्र कहकर संबोधित किया गया है। हालेलुया। हम सब पुत्र पुत्रियां हैं, हमें पुत्र कहकर संबोधित किया गया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो। मेरे पुत्र, प्रभु के अनुशासन की अपेक्षा मत करो और उसकी फटकार से हिम्मत मत हारो। हालेलुया। क्योंकि प्रभु जिसे प्यार करता है उसे दंड देता है। हालेलुया। और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। तो कोड़ा उन्हें क्यों लगाता है? कोड़ा इन्हें क्यों लगाता है? क्योंकि तुम उत्साही बनो। हालेलुया। तुम्हारे पास उत्साह नहीं है, इसलिए तुम उत्साही बनो और आगे बढ़ो। हालेलुया। और उत्साही बनो और आगे बढ़ते जाओ। हालेलुया। देख लो, और आगे बढ़ो और धार्मिकता में आगे बढ़ो, पवित्रता में आगे बढ़ो, दानों में आगे बढ़ो, धार्मिकता के काम में आगे बढ़ो, परोपकार के काम में आगे बढ़ो, एक दूसरों को संदेश सुनाते चलो, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो। हालेलुया। हमारा प्रभु हमें डांटता है जैसे हमारा पिता हमें डांटता है, हम सब अपने बच्चों को डांटते हैं, उसी तरह हमारा स्वर्गीय पिता हमें डांटता है, कहता उत्साही बनो। हालेलुया। हालेलुया। हमारे माता पिता डांटते हैं कि नहीं? डांटते हैं कि और आगे बढ़ो, और सवेरे उठो, और सवेरे उठाओ, और जाओ, वहां जाओ, पढ़ने जाओ, लिखने जाओ, अच्छा काम करने जाओ, रोज डांटते हैं। हालेलुया। क्या हमारा पिता हमें डांटता तो हमें भाग जाना है? हमारा पिता जब हमें डांटता तो भाग जाना है? भागकर किधर जाऊंगा? शैतान मुंह फाड़कर उधर इंतजार कर रहा है। हालेलुया। जहां अपने पिता से दूर हुआ शैतान के मुंह में चला गया। जहां हम अपने पिता से दूर हुआ शैतान के मुंह में और दहाड़ते हुए सिंह की तरह मुंह फाड़ करके तैयार है। जब हाथ प्रभु के वचन से वंचित होएंगे और शैतान हमें लेकर
चला जाएगा। हालेलुया। तो मेरे भाई मेरे बहनों, वचन में लिखा है उसे दंड देता है और जिसे पुत्र मानता है उसे कोड़े लगाता है। हालेलुया। हालेलुया। जब कितने लोगों को जब कोड़ा लगना शुरू होता है तब क्या कहते हैं, कई सालों से जाते ही भाई वही तरह हो, है ना, कई सालों से तो जा रहा भाई वही तरह है। हालेलुया। हालेलुया। वो ये सब देखेगा और आगे नहीं देखेगा, क्योंकि आगे के लिए उसके पास समझने के पास अक्ल नहीं है, इसलिए वो ये सब देखता है कि अरे मैं कितने दिन से जा रहा हूँ, वचन सुन रहा हूँ, अभी इतने ही तक है, क्योंकि अभी अच्छा उसको वचन समझने के लिए ज्ञान नहीं मिला है। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें ज्ञान से भरना है, पवित्र आत्मा के से प्रार्थना करना है, प्रभु अपने पवित्र आत्मा को मुझे भेज दीजिए ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा मैं सब कुछ जान सके प्रभु, समझ सके प्रभु, पहचान सके प्रभु, तेरे वाणी के समझ सके। आज से सारे लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा कि नहीं? आज से सारे लोग पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करो। जब पवित्र आत्मा आएगा आपके सब कुछ बता देगा। सारे लोगों को यीशु